क्या आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं और बार बार दिखने लगे हैं? पहले नहीं दिखते थे बट अभी दिखते हैं। कभी आपने रिसर्च किया है इस बारे में कि क्यों होता है ये सब? इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। देयर इज समथिंग, देयर इज अ ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम देख लेंगे कि क्या है एंजल नंबर्स और आप लोगों को क्यों देखते हैं। ठीक है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृगया एंड आज का टॉपिक होने वाला है एंजल नंबर्स। देख लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों को कैसा लगता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ठीक है। सो एंजल नंबर्स क्या है? एंजल नंबर्स बेसिकली है रिपीटेटिव नंबर्स, जैसे 111, 222, 333 एंड सो ऑन। ये 99 तक होता है। ठीक है। आपको इन नंबर्स में से कोई भी नंबर रिपीटेटिव दिख रहा हो तो आपको उसका रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि ये नंबर मुझे बार बार क्यों दिख रहा है। हालांकि आप वो देखना नहीं चाहते हो, मतलब यू आर नॉट इंटेंटिंग कि मुझे वो नंबर देखना है, बट आपको दिख जाता है वो नंबर। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि घड़ी आप देखते हो करेक्ट 11.11, मतलब 11:11 होते हैं, या फिर 12:12 होते हैं, समथिंग लाइक दैट, या फिर 1:11 होते हैं, समथिंग लाइक दैट, जो रिपीटेटिव नंबर्स। सो ये जो नंबर्स है ये क्यों दिखते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कुछ दिनों से अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में घुसे हो, आपने कुछ दिनों से अच्छे लेक्चर्स सुनना शुरू किए हैं, जैसे भजन कीर्तन, या फिर कुछ ऐसे क्या बोलते हैं ना, सत्संग, ऐसे कुछ आपने शुरू किया है। यूट्यूब हो गया, या फिर आप सच में वहाँ जाके आप देखते हो, या फिर आपने चैंटिंग शुरू की है, स्पिरिचुअली थोड़ा इंक्लाइंड हुए हो, मेडिटेशन शुरू किया है, एंड फिर आपको उसके बाद ये सारा चीज़ें दिखना मोस्टली शुरू होती है। ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आप यूनिवर्स से अलाइन होने शुरू हो जाते हो। ठीक है। आप एंजल्स को इन्वोक करने लगते हो, आप अच्छाइयों को इन्वोक करने लगते हो, आपकी आजू बाजू में जितनी भी खूबसूरत एनर्जीज है उसको आप वेलकम करते हो। आपका जो ऑरा है वो क्लियर होता है। ठीक है। और आपका जब भी ऑरा क्लियर होता है तो ऑटोमेटिकली जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं यूनिवर्स में वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। सिमिलरली एंजल्स आर सो ब्यूटिफुल, सो हेल्पिंग, और सबके पास में अपने गार्डियन एंजल्स होते हैं जो हमारे साथ बचपन से होते हैं। ठीक है। बट हमें नहीं पता होता है कि उनकी हेल्प कैसे लेनी चाहिए, या किस वक्त वो हमारे साथ होते हैं। हालांकि वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ इन्वोकिंग देम। और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो अगर आपने एंजल्स को बोला, आप प्रेयर, इन्वोकिंग प्रेयर होती है, वो प्रेयर बोल के आपने बोला कि एंजल्स प्लीज गाइड मी, या फिर शो मी समथिंग दैट कैन गिव मी द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आई अश्योर यू आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ये एक यूनिवर्सल लॉ है और ये मैं काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस करते आ रही हूँ। एंड आई फेल्ट लाइक शेयरिंग दिस विथ यू, बिकॉज एंजल्स का साथ में होना एक बहुत प्रोटेक्शन की फीलिंग देता है। इफ़ यू कैन सी आई एम गेटिंग गूज बम्स ऑन माई स्किन, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी एनर्जीज के साथ में काम करना। और जब भी मैं कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होती हूँ या फिर डिप्रेस्ड फील होती हूँ, आई जस्ट इन्वोक एंजल्स एंड आई से दैट प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ बी हियर फॉर मी, आई नीड यू। ठीक है। समथिंग लाइक दैट। सो या जो एंजल्स है वो हर तरीके से आपको हेल्प करते हैं। ठीक है। चाहे आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो, जैसे आप कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हो, एज एन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दिस इज राइट फॉर मी, दिस इज रॉन्ग फॉर मी, जस्ट आस्क एंजल्स की शो मी समथिंग दैट कैन गिव मी द आंसर, एंड देन यू सी 111। ठीक है। विच इज़ अ नंबर ऑफ इंट्यूशन। अगर आप ये सोच रहे हो कि एम आई ऑन द राइट पाथ एंजल, एम आई ऑन द राइट पाथ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, तो और आपने बोला कि प्लीज़ गिव मी सम हिंट कि मैं सही बात करूँ, 111, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो भी आपका इंट्यूशन कहे आप उसी तरीके पे जाओ। एंजल्स आर टेलिंग यू दैट, बिकॉज एंजल्स नो कि ये आपके लिए सही है। बट अगर आपको डाउट हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब ये सही नहीं है, तो आपके इंट्यूशन पे जाओ, टेक अ ब्रेक, और फिर आप, इफ इट इज मेंट फॉर यू, आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ फिर से इंक्लाइंड हो जाओगे। दैट इज देयर। ठीक है।
सो यस, ये एक बात है। और नंबर्स दिखना ये कोइंसिडेंट नहीं होता, ये बहुत कम लोगों को दिखते हैं, हर एक इंसान को नहीं दिखते, ठीक है, हर एक इंसान को नहीं दिखते। एंड आपको अगर दिख रहे हैं तो उस मोमेंट पर ना, जब भी आपको वो एंजल नंबर दिख रहे हैं, आपने घड़ी देखी 11:11 हो रहे हैं, 12:12 हो रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे जस्ट क्लोज योर आईज एंड से थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग दैट यू गिव मी। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं जो डिजर्व करता हूँ वो आपने मेरी तरफ मुझे दिया है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग माई एवरी विश, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 11 या 12 देखकर आपको ये करना है। जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं तभी ट्राई टू थिंक वेरी पॉजिटिव इन दैट मोमेंट। वो मोमेंट के लिए प्लीज़ लाइक एटलीस्ट 1 मिनट ये ज़रूर करें, क्योंकि जो आप सोचते हो उस मोमेंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो एनर्जी होती है, वो सबसे हायर होती है एंड आपको उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ट्राई कि यूनिवर्स को थैंक यू बोले हर चीज़ के लिए, और थैंक यू बोले अपनी विश फुलफिल करने के लिए। हालांकि आपकी विश अगर पूरी हुई भी ना हो, बट अफर्म करना कि जैसे आपकी विश पूरी हो गई हो। एंड आई अश्योर यू कि ये चीज़ें आपकी जो विशेस है वो सूनर कंप्लीट होंगी, ठीक है। और मैं आपको कुछ बताती हूँ। सो जैसे एंजल नंबर्स है, जैसे 111, 222, हर एक नंबर का अलग मीनिंग है। जैसे आप अगर गूगल करोगे तो काफ़ी सारे आपको उसके मीनिंग मिल जाते हैं, 1 वर्ड में आपको मीनिंग मिलेंगे। बट मैं अभी इसके एंजल नंबर की मैंने सीरीज शुरू ही कर दी है, तो मैं सारे एंजल नंबर्स के मीनिंग आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये क्या मीन करता है, और आपको उस वक्त कौन से एंजल को इन्वोक करना चाहिए। इन्वोकेशन प्रेयर भी मैं एक वीडियो में बताऊंगी। उस हिसाब से आपको अगर लग रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज चल रहे हो, तो जस्ट इन्वोक योर एंजल, से थैंक यू टू यूनिवर्स बिकॉज ये आपके साथ में हमेशा है एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। सो कीप दिस इन माइंड एंड लव योर सेल्फ, लव योर एंजल्स, एंड टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।